हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपके लिए मॉडल पेपर आने वाला है, आ गया है मॉडल पेपर। ये आपका क्लास 10 का मॉडल पेपर फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के बेस पे बनाया गया है मॉडल पेपर। पूरे आपके 70 नंबर का मॉडल पेपर बनाया गया है। इधर आपके मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, जिसमें बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपके 2 चैप्टर हो गए, तो 2 चैप्टर का मॉडल पेपर एक है, फिर अगला जो मॉडल पेपर के बाद तीसरा और चौथा चैप्टर आ गया, फिर 5वां और 6वां करके आएगा, फिर 7वां 8वां आएगा। ऐसे आपके मॉडल पेपर दिए जाएंगे। फिर लास्ट में आपके 3 जो है 2 या 3 ऐसे मॉडल पेपर जाएंगे जो पूरे सिलेबस से मिला करके होंगे। तो इन जो मॉडल पेपर का आप अध्ययन कर लेंगे तो बिल्कुल आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप हल करेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है पहला अपना मॉडल पेपर, देखिए शुरुआत में जो आपको बताया गया कि जो पहला पार्ट होगा, इस तरह से पहले पार्ट में आपके 20 नंबर के MCQ दिए रहेंगे, जो आपके इस को प्रयास करना कि आपके 20 में से 20 अंक बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि इसमें अगर आपका सही है तो सही नंबर मिलेगा पूरा, गलत है तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको प्रयास करना है कि आपको जो 20 मार्क्स हो ये कहीं जाने ना पाए। इसके लिए क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका जो पैसेज दिया रहेगा, इन पैसेज में से 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। इस पैसेज में से 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आपको इन पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इन पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इन तीनों का आंसर देना है। इसमें जो है अकबर के बारे में दिया है, तो इसका आंसर अकबर हो जाएगा। फिर यहाँ दीन इलाही कौन किए थे, अकबर ही फाउंड किए थे। फिर कितने ज्वेल थे, देखिए यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ दिया है हिज 9 ज्वेल्स दिया है ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9 ज्वेल्स। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इन 3 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़े 4 से 8 जो क्वेश्चन होता है, 4 से 8 हमारे ग्रामर से लिया गया होता है। 4 से 8 कहाँ से, ग्रामर से। हिज फ्रेंड हैड गॉन हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर, इसमें पास्ट परफेक्ट यूज होता है, इसमें जो है पास्ट इंडिफिनिट होता है, हैड गॉन हो जाएगा। द गंगा इज हॉली रिवर, इसमें एडजेक्टिव पहचाना है, तो एडजेक्टिव आपका हॉली होगा। एडजेक्टिव देखिएगा हमेशा नाउन के साथ में रहेगा। रीअरेंज करना है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें से किसका स्पेलिंग गलत है, तो गलत है किसका, असिस्टेंट का। तो देखिए जिस क्लास में TANT होना चाहिए, ऐसे अटेंडेंस करके आता है या वो आता है तो ANCE की जगह पे ENC देता है, वो गलत हो जाता है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ, हमेशा ऑफ लगता है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद देखिए जो 9 और 10 क्वेश्चन होगा, इन 9-10 क्वेश्चन में आपको जो है पैसेज दिया रहेगा, ठीक है। मैसेज मतलब प्रोज का पैसेज दिया रहेगा और 9वां 10वां आंसर लिखना रहेगा। जैसे यहाँ दिया है मंडेला वाले में से दिया गया है, तो कह रहा है कॉमरेड्स से जो है मंडेला ने क्या जाने, तो वह जाने मीनिंग ऑफ करेज, ठीक है, ठीक है, मीनिंग ऑफ करेज। इसके बाद जो है तो देखिए 10वां कह रहा है कि महिलाओं ने जान या पुरुषों ने जान क्यों दिया, तो फॉर सेक एन आइडिया, यानी बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, देखिए 13वां से 15वां, 13 से 15 की बात करें तो जो आपका 13 से 15, फिर आपका 11 से 13 3 जो है इसी में से आपका दिया रहेगा। जैसे कह रहा कि प्रोज में से मंडेला के अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है, तो पीपल है, ठीक है। पोडियम पे पहले शपथ कौन लिए थे, तो मिस्टर डीलर ने लिया था। लंच ने कितना पैसा मांगा था, तो 100 पैसे मांगे थे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो है पैसे दिया रहेगा, उन पैसेज को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। स्ट्रिक दिया रहेगा, मतलब पोइट्री का जो है यहाँ के 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे यहाँ कह रहा कि इसके लेखक कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, और पेड़ पर कौन बैठा था, कौवा बैठा था, ठीक है। इसके बाद 16 से 20 जो रहेगा वह आपकी सप्लीमेंट्री से रहेंगे। देखिए कोई भोजन खा लेता था क्योंकि वह उसका लालच था, ठीक है। सॉफर मीन्स क्या होता है, ड्राइवर होता है। कहानी में चोर कौन था, तो चोर था कौन, हरी सिंह था, ठीक है। और कह रहा कि हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था, तो वर्क यानी काम चाहता था, ठीक है। और ट्रिकी कौन था, ट्रिकी एक जो है कुत्ता था, मंकी नहीं था, कुत्ता था। टोटो की याद आ रही है। चलिए अब बात करें रीडिंग सेक्शन में, तो रीडिंग सेक्शन में आपको पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद में आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, और इसमें 2 ऐसे रहेंगे जिसमें सैडनेस ऐसे दिया है, इसका अपोजिट यहाँ इस पैसेज में ढूंढना है, और कुछ ऐसे दिया रहेगा इसका सिनोनिम्स यानी मीनिंग इसका यहाँ पे ढूंढना रहेगा, ठीक है। अब बात करें राइटिंग सेक्शन में, तो राइटिंग सेक्शन में आपका लेटर और एप्लीकेशन आता है, तो यहाँ से आप लेटर या एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। एप्लीकेशन जो है यह फुलफिल कंसेशन पे आया हुआ है, और इस तरह से कोई सेलिब्रेशन है या कुछ है सेलिब्रेट हुआ तो आर्टिकल लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऐसे आपका यहाँ दिया हुआ है उसको लिख सकते हैं। योर प्रिंसिपल करके दिया गया, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिएंगे उनको शामिल करते हुए लिखना है। अब बात करें ग्रामर की, ग्रामर सेक्शन 10 नंबर है, जिसमें 2 नंबर का आपका नरेशन। तो नरेशन देखिए क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। इंटरोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड टाइप दिया गया, तो सैड को आस्क मिल देंगे, द टीचर आस्क्ड मी, क्वेश्चन वर्ड है तो आपका कंजक्शन नहीं लगेगा। द टीचर आस्क्ड मी वेयर, उसके बाद यू का आई हो जाएगा, आई वाज गोइंग, ठीक है। पैसिव वॉइस में कह रहा है डू नॉट इंसल्ट द पुअर, यानी ये आपका
इंपरेटिव वाक्य है तो हो जाएगा द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड या लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, दोनों हो सकता है। पंचुएशन में यहाँ पे आपको देखिए कामा लगाना है, जैसे यहाँ ही सेड टू मी, यहाँ कामा हो जाएगा, यहाँ डबल कामा हो जाएगा, हैव का एच कैपिटल हो जाएगा, सी का ए कैपिटल हो जाएगा और फिर गोवा का जी कैपिटल होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कामा क्लोज आपका 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन आपको यहाँ इस तरह से ट्रांसलेशन दिया रहेगा, आपको इसको करना रहेगा, 4 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर सेक्शन में देखिए कि आपके क्वेश्चन 4 दिए रहेंगे, 4 में से केवल आपको 2 करना है, मतलब ए में 2 रहेगा, बी में 2 रहेगा, दोनों में 2 करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। नेल्सन मंडेला के अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है, लेंचो की उम्मीद क्या थी, ठीक है, कि उम्मीद क्या थी परिवार को, फिर इस तरह से लेंचो गुस्सा क्यों हो गया जब पत्र मिला, और सच्ची फ्रीडम क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर अध्ययन करेंगे। फिर 6वां लॉन्ग में से 2 करना रहेगा, एक करना रहेगा, सॉरी कैरेक्टर स्केच दिया, फिर यहाँ दिया गया ये, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, या तो आप क्वेश्चन का आंसर देंगे या तो 4 लाइन का पोएम लिखेंगे। तो सबसे बढ़िया ये है कि आप 4 लाइन का पोएम लिखिए, आप 2 पोएम याद कर लीजिए, 2 पोएम बहुत अच्छे से आप 4 लाइन का 2 पोएम याद कर लीजिए। अगर एक आ गया एग्जाम में तो एक आप लिख दीजिए, 3 नंबर आपका कहीं से कोई नहीं जाने वाला है। फिर बात करें सेंट्रल आइडिया, 3 में से आपको एक करना रहेगा, जैसे यहाँ दिया गया टाइगर, ट्री और डस्ट ऑप्शन हो। अगर सबसे बढ़िया होगा कि आप 1 से लेकर के 6 तक के बीच का सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हैं तो आपको 100% आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 में से एक करना रहेगा 30 वर्ड में, यहाँ हरी सिंह के बारे में है, कुत्ते की क्या बीमारी थी ये था। फिर 2 में से एक यहाँ करना रहेगा 60 वर्ड में, 4 नंबर का रहेगा, करेक्टर इसका हरी सिंह है, पंफरे है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ दिए गए हैं। सिलेबस आपका ऐसे ही रहेगा, आपके मॉडल पेपर ऐसे ही रहेंगे। मिलेंगे हम आपसे अगले मॉडल पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।